हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो गया नेक्स्ट डे और क्या कहते हैं, मैं अभी किचन में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सुबह उठी थी। पतिदेव जल्दी चले गए थे। पतिदेव ने मुझे उठाया ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन से लेट उठ रहे थे। तो वो आज भी यही थे। तो पतिदेव 6 बजे जब तैयार होकर जाने लगे, मैंने कहा ड्यूटी जा रहे हो? कह रहे हाँ मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ। क्योंकि रात तक क्या था कि पता ही नहीं था मीटिंग का। सुबह ही पता चला तो कह रहा हाँ मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। मीटिंग का तो था कि है। तो वो गए मीटिंग में, पापा के लिए खाना पीना बना के। और लाला रोने लगा मम्मा मम्मा। तो मैंने कहा आती रुक जा। मैं उसके पास लेटी उसे सुलाने के लिए थे, सो जा। आज मैंने उसे भी स्कूल नहीं भेजा क्योंकि पतिदेव 6 बजे चले गए तो बच्चों को छोड़ने कौन जाता, बस यही प्रॉब्लम थी। तो इसलिए पतिदेव से मैंने बच्चों की छुट्टी करवा दी। तो फिर मैं उसके साथ लेटने के चक्कर में उसको सुला रही थी और मैं खुद सो गई। और सो के बस अभी उठी तो ब्रश वगैरह तो मैंने कर लिया था, लेकिन वो दोबारा फिर करा। और करने के बाद लाला कह रहा है उसे खानी है मैक्रोनी। तो फिर मैंने कहा चला छुट्टी तो हो ही गई है तो बना ही दीजिए। तो यहाँ पानी बॉयल हो रहा है, यहाँ बन रही है उसकी मैक्रोनी। और मैक्रोनी का क्या दिखाना, सबको ही आती होगी इसी तरीके से। फिर कभी रेसिपी शूट करूँगी। और चलिए बनाते हैं फिर मिलते हैं। बस तो मैं यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ कि मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, क्योंकि थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। अगर हफ्ते में 2 बार कर दो तो सही रहता है। तो ये मैंने बाहर भी अच्छे से साफ़ कर देता। आज पतिदेव नहीं थे तो घर थोड़ा साफ़ भी लग रहा था, वरना पतिदेव बच्चे सब मिलके बस घर को ही फैलाते हैं। और यहाँ पे पूरा हमारा घर थोड़ा छोटा है तो हमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ना टेबल ना सोफ़े के आगे नहीं लगाई, मैं वही बता रही थी। इसलिए मैंने टेबल यहीं लगा दी है, क्योंकि छोटे घरों में दिक्कत बहुत होती है। और क्या कहते हैं, फिर टेबल यहाँ पे उसके ऊपर मैंने कुछ बिछा दिया, जैसे अगर किसी को बैठना हो या फिर कुछ सामान वामान भी रख देते हैं। तो इसलिए मैंने बता रखा। किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, पूरा साफ़ कर दिया था। सुबह जो मेरे से कांड हुआ था, मसालदानी फैली थी, बस उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग करनी पड़ गई मुझे। और बस यहाँ मेरी आ गई है ड्रेस, जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ। मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से बुक करी थी। तो ड्रेस को बस मैंने सुबह से टाइम ही नहीं मिला था मुझे खोलने का, तो मैंने कहा अब दिखा लेते। फ्री हुई हूँ जब, काम में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। तो ये ड्रेस मैंने मंगाई थी क्योंकि हम जाने वाले हैं महाकालेश्वर उज्जैन। तो थोड़ा ये था कि ट्रेन व्रेन में जाने के लिए। वैसे तो मैंने सूट स्टिच करा दिए, साड़ी भी अपनी तैयार करवा ली है। लेकिन क्या होता है ना कि सफ़र में जाओ तो ट्रेन में थोड़ी हल्की फुल्की ड्रेस अच्छी लगती है। और इसके साथ मास्क भी आया है, तो मास्क के लिए लाला जिद कर रहा था कि इसको तो मैं लूँगा। और ये ड्रेस का पता है क्या हुआ था कि मैंने मंगाया था एक्सेल और वो आ गया शायद डबल एक्सेल। तो थोड़ा बड़ा है, पर कोई नहीं, बड़ा चलेगा। तो छोटा होता तो बहुत प्रॉब्लम होती। और ये देखिए ड्रेस अच्छी है, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मतलब हो गई 450 तक की है, लेकिन ज़्यादा महंगी नहीं लगी मुझे और सही लगी मुझे। बस हल्की फुल्की ड्रेस चाहिए थी कि अपना जब रास्ते में जाऊँगी जब पहन लूँगी। एक ड्रेस मैंने और भी मंगवाई है, वो रखी है, वो मैंने फिर किसी दिन दिखाऊँगी, अगर पहनूँगी तो दिखाऊँगी मैं। तो मैंने 2 ही ड्रेस मंगाई थी। पति ने कहा था कि और मंगा लो, पर मैंने कहा नहीं 2 ही बहुत है बस। और बस अब बच्चे हैं दृष्टि के लिए कपड़े लेने, और सूट भी मैं लेके आई थी उस दिन अच्छे, तो वो भी स्टिच करा लिया और मेरे पे पहले के भी रखे हैं। और तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ड्रेस, जैसी दिखाई थी वैसी आई। मोस्टली मेरे कपड़े अच्छे आते हैं और दृष्टि के लिए भी कपड़े लेने हैं। लाला के लिए तो लाला की दुकान से ले लेते हैं, इसके नाना की दुकान है, लाला की दृष्टि की नाना की दुकान है। मुझे समझ आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए अगर देखूंगी कुछ खास या कपड़े तो नहीं थे, मतलब मॉल वगैरह जाएंगे या फिर देखते कहीं मार्केट वगैरह से देखेंगे, या फिर हम सादरा की मार्केट से देखेंगे। सादरा की मार्केट में मुझे कपड़े अच्छे लगे वही होते हैं। तो दृष्टि के साइज के नहीं थे, बड़े साइज के छोटे के थे, तो मुझे दृष्टि के कपड़े लेने हैं। तो देखते हैं कौन सी मार्केट से लेंगे कपड़े। नहीं है, बड़े हैं छोटे हैं, मुझे जल्दी लेने हैं, जल्दी अभी दिलवाओ। मैंने कहा जिस दिन टाइम मिलता है पापा को छुट्टी वाला टाइम हम देख के आते हैं कहाँ मिलेंगे। कपड़े को तो मैं टेंशन इसके और लाला के कपड़े में टेंशन है। लाला के कपड़े भी तो फिर ना वही होता है कि मैंने इसलिए जल्दी बना देती हूँ, इसलिए कपड़ों का वही सीन होता है।
तो कपड़ों के कपड़े लेने ही बड़े पड़ते हैं। बच्चों के भी तो मिलते हैं, छोटे लाला बच्चों के के मिलते हैं और बड़ों के पैंट शर्ट हम भी जाके मिलते हैं। दुकान से ले आए तो थे बस नाना की इनके दुकान कपड़े से वहीं से आ जाते हैं, इनके कपड़ों का कोई 5-6 इशू जोड़ी नहीं तो होता। उसके तो कपड़े लाला हैं के तो उसके कपड़े आ कपड़ों का गए मुझे थे। दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर लेंगे तो अगर मन कर गया तो क्या एक बोलना? जोड़ी और अच्छा, ले लाला लेंगे, को कुछ वरना बोलना, लेने की लाला क्या जरूरत नहीं है। तो बस दृष्टि के ही कपड़े लेने हैं हमें। और लड़कियों के कपड़े क्या होते हैं ना, बस रोज नई डिजाइन बदलते हैं, रोज नई डिजाइन, तो इसलिए हमें इसके कपड़े लेने पड़ते हैं। और ये बच्चे बस कह रहे हैं कि लाला कह रहे हैं कि मेरे लिए भी कपड़े दिलाओ, मेरे को मास्क चाहिए, आपकी ड्रेस में मास्क आया है। कौन तो मैंने कहा ठीक है, तो ये मास्क आप लगा लेना। तो मैंने लाला को दे दिया था, तो लाला हो गया खुश कि ठीक है मुझे मास्क मिल गया। ठीक है, ये मास्क दे दिया मैंने, लाला चढ़ाएगा बहुत लाला अच्छे लगा से। लेगा। तो मैं बता रही थी तो कपड़ों का, तो बस लाला के लिए लाला देखते के हैं कपड़े हम। काफी सारे हो गए लाला के हैं लिए तो नहीं, क्योंकि दृष्टि इसकी के लिए दुकान से पहले मिल गए थे, कपड़े तो हमने लेंगे, दुकान से ले लिए। तो क्योंकि दृष्टि के कपड़े कपड़े नहीं है। पिछली बार भी यही कपड़े होता डेली उसके बस कि दुकान पे नहीं जाते थे, हैं, तो मतलब बस होने यही का क्या बहाना होता है होता है ना कपड़े ले कि देकर, चलो मुझे कपड़े ले जिस ले, टाइप कपड़े के ले चाहिए ले। होते हैं, मुझे वैसे थोड़ा तो दृष्टि पे कमी नहीं है कपड़ों की, लेकिन अलग भैया टाइप मैंने के उन्हें चाहिए, तो डेली वो यूज नहीं पे होते। जब दिया होते हैं मेरे और दुकान से मंदिर आते वगैरह में हैं। जाओ तो कम से कम तो दृष्टि को कुछ अच्छे बोलना, कपड़े हाँ, होने जल्दी चाहिए। बोलो। काफी सारे कपड़ों का तो बस यही है, ये लड़कियों का कपड़े तो भी, यही ये होता है ड्रेस कि भी बस इसकी ना दुकान से आज ही आई पहले थी, कल नहीं पापा की अच्छे दुकान लग से। रहे, अब मोस्टली नए इसके कपड़े कपड़े लेने ना इसके हैं। नाना तो की दुकान से ही दृष्टि आते हमारी हैं, खुश हो रही लेकिन है जब और वो दुकान अपना पे खुश नहीं लगी होते, पड़ी है पापा कि मार्केट मम्मा नहीं जा पाते, ऐसे नहीं ला मम्मा पाते, तो हमें वैसे। फिर और बस मार्केट लाला से ही अभी लेने देखना पड़ते आप, लाला ने लगा हाँ, लिया लाला ने मास्क लगा लिया अपने मास्क। लाला और कैसा दिखा लग रहा रहा है? मम्मा अच्छा कैसा लग लग रहा रहा है। हूँ। और वो बस इसलिए लगा रखा है ताकि अब आप दृष्टि बोलो। चढ़े। दृष्टि अभी कुछ नहीं नहीं बोली, बोला, वो अब मैं बाद में बोलूं? देखना इनमें तो महाभारत बस छिड़ जाएगी दोनों में। दृष्टि पे क्या था ना कि दृष्टि के तो कपड़े बस ना अब छोटे हो जाते मैं हैं, तो मैं फिर अपना नहीं वही जल्दी बस लेके बता आ रही देती हूँ, थी कि क्योंकि देखते जब हैं मैं कौन इसके सी कपड़े लेने मार्केट जाती हूँ मैं जाएंगे, कहती थोड़े पति बड़े देव ले हम लेते, जिस दिन लेकिन टाइम मिलता है। इसके और पापा ये है ना, वो देखिए बड़े बस लेने नहीं देते, अब हो कहते गई फिक्स ले। थी शाम 4 बज गए थे। तो बस इस समय बच्चों के जितने कि इन्हें ब्रेड जैम खाने हो, फिर मैं ब्रेड देखे फ्रीज में ब्रेड नहीं थे, फिर मैं बाहर से जाके लेके आई थी इनके लिए ब्रेड। और ये देखिए मैंने घर में ना, मतलब ये फ़ोटो फ्रेम वैष्णो देवी गए थे तभी के रखे थे, तो ये लगा ही नहीं पाए थे मैंने। तो आज मैंने ना बस जल्दी से इनमें अपना खुद ही कारस्तानी करकुरी के लगा दिया था। मैंने कहा तो दिवाली वाली थोड़ी खाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो थोड़ा अब दिवाली भी आने वाली है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये ब्रेड ले आई थी मैं, बस इनके लिए ब्रेड जैम ही बनाना है। क्योंकि बच्चों का ये है कि जब भूख लगे दे दो, अगर कुछ मन कर रहा है उनका खाने का तो दे दो। वैसे ही बच्चे बड़े नखरे देते हैं खाना खाने में, और मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि बस इन्हें कुछ खाना ही नहीं है बस। तो मैंने कहा चलो ब्रेड जैम, और ये ब्रेड लेके ही आई थी, तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ। फिर मैं इन्हीं से ही अपने लिए मैं अपने सैंडविच बना लिया था आलू का, और ये देखिए बड़े खुश हो रहे हैं। अब लाला को ये है कि दे दिया है तो खाना तो पड़ेगा। लाला का मन नहीं था, दृष्टि का मन था ब्रेड जैम का, लेकिन उसके सारे में उसे पता है कि अगर मैं मना करूँगा तो मम्मा डांटेगी, इससे अच्छा मैं खा लेता हूँ। बस दृष्टि अपना लगी रहती है कारस्तान में। देखिए पीछे कितनी दीवार मतलब अच्छी लग रही है, ये सब लगा के सारा सामान रखे थे, सारे फोटो फ्रेम, बस कील वील नहीं थी। तो मैंने आज मंगाई थी, एक आंटी है उनसे कील मंगाई थी, फिर मैंने अच्छे से इन्हें लगा के कील वील लगा के फ़ोटो फ्रेम सारे टांग दिए थे। वैष्णो देवी से आए थे हम, वैष्णो देवी हम गए थे जनवरी में, तब के ही फ़ोटो फ्रेम रखे हैं और बस ये लग ही नहीं पाए। और ये देखिए अब मैंने लगा दी तो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब अब देखो मैं अपने लिए सैंडविच बनाऊंगी। जो रात का ना आलू के परांठे बनाए थे तो उसका थोड़ा सा भरता बच गया था, तो मैंने कहा अब ये वेस्ट जाएगा यार, वही होता है जो भी चीज़ वेस्ट है घर में, चलो फेंकने से अच्छा है कि हम उसे खा लें। अब हस्बैंड को और घर के बड़ों को तो दे नहीं सकते, क्योंकि रात का इन सबको यही लगता है कि ये नहीं रात का है, बासा है, तो ये नहीं खाना। तो मैं अपना कर लेती हूँ, फेंकने से अच्छा है कि मैं अपना यूज़ कर लूँ। तो मैंने वही बस ब्रेड में खाना क्या बनाना था सुबह मैंने बताया था कि बस पापा के लिए पराठे सेक दिए थे, और खाना मैंने बनाया नहीं था, बस खाली पराठे, क्योंकि सब्जी भी नहीं थी कुछ। आज देखिए मार्केट जाऊँगी तो सब्जी भी लेके आनी है, तो मैंने अपने लिए। और ये मसालदानी का किस्सा मैं बता रही हूँ जो मेरे से फैल गया था, फिर मैंने उसे साफ वाफ करके अच्छे से उसमें मसाले वगैरह फिल करे हैं शाम को, जब मैंने दाल बनाई थी। अभी आगे देखिएगा आप मैंने दाल पालक बनाई थी आज रेसिपी। और ये बढ़नी है, मैं बना रही थी चाय, क्योंकि मुझे पता चला कि मैंने फ्रिज में देखा तो कॉफ़ी के पाउच थे ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो चाय से काम चला लेते हैं। और ये बटर, बस एक दिन हम बटर लाए थे पाव भाजी बनाने के लिए। बटर मैं रखती नहीं क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं, पाव भाजी के लाए थे, वो बचा था, कटोरी घिरी हुई थी उससे, मैंने कहा चल इससे ही सेक लेते, घी से क्या सेकना। तो हल्का सा बटर लगा के बस कटोरी भी खाली हो गई, तो ये भी मज के रख जाएगी, वरना ये बर्तन ना घिरे ही रहते हैं। तो बस मैंने किचन भी जो मतलब बिल्कुल क्लीन है। तो ये चाय बन रही है एक तरफ मेरा सैंडविच बन रहा है। बस आज मेरा खाना इससे ही था, इससे ही मेरा लंच हो गया था। और बस ये मेरी सैंडविच बन गई है अच्छे से, और चाय बन गई, बच्चों को दे दिया और मैंने खा पी के। अब हो गई है शाम, तो डिनर की तैयारी हो रही है। और चश्मा देख रही थी मैं लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लगा के कैसे लगती हूँ, नहीं लगा के कैसे लगते हो। और चश्मा तो मुझे बदलवाना है, ये देखते हैं पतिदेव कब अपॉइंटमेंट लेते हैं लेंस कार्ड से। तो उसमें बस मैंने तेल डाला था, वैसे घी में भी बन जाती है, लेकिन मोस्टली मैं तेल घी किसी में भी बना देती हूँ।
जिसमें मेरा मन करता है। और देखिए मसाले भर लिए हैं मैंने, और ना जीरा ख़त्म हो गया था, तो जीरा ना बस थोड़ा सा मिल गया था, तो मैंने कहा चल इससे आज सुबह जो कांड हुआ ना, सारे मसाले बर्बाद हो गए। सोचो मसाले बर्बाद हुए वो भी दुख है, और सबसे बड़ा है वो सफाई करने में। ओ माय गॉड। तो तेल गरम हो गया, मैंने उसमें जीरा डाला है, और हींग ना मेरे पास घुरी है, तो मैं डायरेक्ट इसमें नहीं डालती, हींग मैं बाद में डाल देती हूँ, क्योंकि घुरी घुराई है, गाँव की हींग अच्छी है। और ये देखो टमाटर डाल के देखो पूरे में बस ये धुआं हो जाता है, क्योंकि हमने एक गलती कर दी, काश यहाँ पे चिमनी लगवा ली होती उसी समय जब बन रहा था। लेकिन क्या है ना कि हमने टेम्परेरी बनवाया था, क्योंकि जिस गली में हम रहते हैं वो बहुत पतली है, तो हमें ना इन फ्यूचर यहाँ रहना नहीं है, तो इसलिए हमने टेम्परेरी ही मकान बनवाया, तो इसलिए फिर सारे काम टेम्परेरी ही हुए थे। देखते हैं कभी हमारा नया घर होगा तो हम चेंज करवाएंगे। और बस यहाँ मैं पालक भी अच्छे से धुल रही हूँ, और आपको सामने कुकर दिख रहा होगा मत पूछिए, हमारा वो लोहे का जूना आ ही नहीं पाया है। बस देखते हूँ, रोज़ भूल जाना है बस। और बहुत गंदा भी लग रहा है, सच में मुझे खुद दिख रहा है बहुत गंदा लग रहा है। मैं इसे भी चमकाऊँगी, देखे आज ही पतिदेव को कहूँगी, या फिर मैं ही कल याद करके ना लाऊंगी। और मैं टमाटर को ना जब मैं छोटे छोटे काटती हूँ ना, एक मेरे पास चॉपर है तो बहुत अच्छी है, फ्लिपकार्ट से मैंने बुक किया था, तो उससे मैं काटती हूँ। तो टमाटर को ना मैं ज़्यादा नहीं गलाती, क्योंकि जब ज़्यादा गला दो या तो मोटे मोटे तो गला, इन्हें गलाने की ज़रूरत नहीं है। और पता है क्या है, जब इसके अंदर पानी डालते हैं ना मसालों को पकाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, दाल का पानी डालती हूँ, क्योंकि दाल का पानी इसमें जाएगा, अच्छा रहता है। ठंडे पानी से तो अच्छा है कि दाल का पानी में थोड़ा सा डाल देती हूँ, ताकि मसाले हैं ना जो जले ना, तो अच्छे से पक जाए। उसके बाद देखो पक गए हैं, मैंने डाल दिया है पालक, और पतिदेव आज कहेंगे फिर तूने बना लिया दाल पालक। मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल पालक, मतलब पतिदेव के तो नखड़े हैं, उनके तो नखड़े बने ही रहेंगे, क्या उनके नखड़े, बस कोई ऐसे ना कैसे करके खिलाना तो है ही यार। अच्छी चीज़ है, पालक अच्छी चीज़ होती है। ये देखिए थोड़ा सा गल गया ना पालक बहुत सॉफ्ट होता है, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये मैंने डाल दी दाल, लीजिए वो भी अच्छे से अब ये खदक आएगी। जब तक मैं लगा लूँगी अपना आटा वाटा लगा के रख दूँगी। बस जब ये लोग आ जाते हैं, पापा आ जाते हैं, और क्या कहते हैं पतिदेव आ जाते हैं, फिर मैं बना देती हूँ चपाती। और आप लोग पूछेंगे कि मैं पापा करती हूँ, मम्मी कहाँ है, सास कहाँ है। सास मेरी यहाँ नहीं रहती, वो गांव में रहती हैं, क्योंकि गांव में हमारे जो ददिया ससुर हैं, दादाजी, उनका भी खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, तो बस वो खाने पीने के लिए बाबा जी यहाँ बहुत कम आते हैं। जब आते हैं तो एक आध महीने के लिए आते हैं। गाँव में भैंस वगैरह भी, घर भी है हमारा, तो उसे छोड़ के मम्मी भी नहीं आ सकती, कुछ टाइम तक तो मम्मी को वहीं रहना पड़ेगा। भैंस वगैरह भी तो अभी नहीं, घर वगैरह भी है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो मम्मी शुरू से ही वहीं रही हैं, तो वहीं रहती हैं, आती हैं कभी घूमने। देखिए अब जाएंगे हम उज्जैन, तो शायद दिल्ली आएंगे तब मैं आपको मिलवाऊंगी। और ये मैं बस आटा भी गुथ रही हूँ, और ये टैनिया में मैं इसलिए गुथती हूँ, मुझे ठीक लगता है। परात है मेरे पास, लेकिन ना पता है सही है, ये जगह भी कम घेरते, ठीक है, इतनी बड़ी परात का क्या करना, आटा इसमें ही मेरा अच्छे से मर जाता है। और देखिए मैं हाई भी कर रही हूँ, और चश्मा लगा के लगती कैसे हो पता नहीं, मैं चश्मे में अच्छी लगती हूँ, बिना चश्मे के अच्छी लगती हूँ। तो देखिए आटा इसमें तो कितनी स्पीड से मर रहा है आटा, काश रियल में भी मारने में हालत ख़राब हो जाती है। क्या है ना, मेरे हाथ में पता नहीं क्या होता है, मेरे पेन होता है हाथों में, ज़्यादा टाइट ना मरता नहीं है मेरे पे आटा, तो ठीक है, जैसे टेम्परेरी मार देती हूँ। और मैं इतनी अच्छी कुकिंग नहीं करती, बस ये है कि अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वैसा आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद आपको ज़्यादा इजी लगे। ज़्यादा ताम झाम, मैं सब्जियों वगैरह में ना ज़्यादा ताम झाम नहीं करती कि ये भी डाल ऐसे बना। हाँ अच्छी बनती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिंपल खाना। और मेरी रेसिपी में ना प्याज लहसुन नहीं मिलेंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाते हो और आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कैसे भूनते हो, पहले भूनते हो, क्या भूनते हो। मैंने कभी बनाई नहीं है, तो मुझे कुछ इसका अंदाज़ा नहीं है कि लहसुन कब डालते हैं, प्याज कब डालते हैं। तो मेरी रेसिपी में आपको बिना प्याज लहसुन का मिलेगा। हाँ कभी मम्मी वगैरह बनाएंगी, सास बनाएंगी मेरी गांव में, मतलब जब हम नहीं खाएंगे, वैसे तो हम गांव में जाते हैं तो वो हमारे लिए बिना प्याज लहसुन का ही खाना, मतलब जब चूल्हे पे कभी वो छौंक देती हैं सब्जी तो बिना प्याज लहसुन का ही बनाते हैं। लेकिन फिर ये देखिए बस मेरे हाथों से ना कुछ गिरना, सुबह मसालदानी गिर गई, फिर कुकर का ढक्कन, कभी सब्जियां गिरती हैं। और तो छोड़ो, जब मैं खाना खाती हूँ ना तब भी मेरे से खाना टपकना ही होता है। तो ये देखो मैंने हींग घुरी घुराई डाल दी है, और इसमें दोबारा घोड़ने रखूँगी मैं। साबुत हींग है, उसे घोड़ के रखती हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और बस दाल को ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि बहुत गर्म थी, तो ढक के रख दिए और पक गई है मेरी दाल। चलिए तो दाल वाल मेरी बन चुकी है, आटा मैंने लगा के रख दिया है, और जब पापा और पतिदेव आएंगे तब खाना बनाएंगे। तो बस मैं यहीं तक वीडियो की लेती हूँ एंडिंग। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें मेरे नए ब्लॉग। और अभी आगे भी मैं बहुत अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।